अब आगे का जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आशीषमय है। वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय का 15 से 21 वचन तक, जहां पर 2 स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है। ये दोनों स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये दोनों की दोनों स्त्रियां दाई माँ हैं, जिसे आज के दिनों में मिडवाइफ कहते हैं, और नाम है उनका शिप्रा और पुआ। शिप्रा के नाम का अर्थ साहस, सुंदर और न्यायप्रिय। पुआ का नाम का अर्थ विश्वास, शानदार और उज्जवल। फिरौन राजा ने एक अन्यायपूर्ण आज्ञा दी, और वो आज्ञा थी कि जितने भी इस्राएलियों को लड़के उत्पन्न होते हैं उन्हें तो मार दिया जाए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए। पर यहाँ जो शिप्रा और पुआ है, ये दोनों भाइयाँ यहोवा परमेश्वर की उपासना करते हैं, यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर है, और न बल्कि ये उसे जानते हैं, उसे मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानते हुए भी वो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। सो परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर को पहला स्थान देना, अर्थात ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के लिए जोखिम भी उठाते हैं। शिप्रा और पुआ ने जो है जोखिम उठाया। कैसे? जो राजा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उन्होंने उस आज्ञा का पालन ही नहीं किया। राजा ने उन्हें बुलाया कि तुमने लड़कों को छोड़ दिया। तब इन्होंने कहा कि जब इस्राएली स्त्रियां गर्भ धारण करती है और जब उनका बच्चा जन्म देने का समय आता है, हमें बताया जाता है कि ये स्त्रियां आई है और इनको जो है अभी बच्चा होने वाला है। तो इससे पहले कि हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर एक पत्थर होता है जिस पर इस्राएली स्त्रियां बैठकर अपने बच्चे को जन्म देती है, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही इस्राएली स्त्रियां बच्चे को जन्म देकर बच्चा लेकर चली जाती हैं। वो बहुत ताकतवर है, मिस्री स्त्रियों की तरह नहीं है, पर परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बेटियां हैं। वो परमेश्वर की ओर से बड़ी ताकत को पाई है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिरौन खामोश हो गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब फिरौन राजा उनके विरोध में खड़ा हुआ है और सारे इस्राएलियों को उसने गुलाम बना लिया है, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी एक सही निर्णय लिया उन्होंने। परमेश्वर पर भरोसा रखा और इतिहास को बदल दिया और इस्राएल में बेटे उत्पन्न होने लगे। इस कारण से परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ को आशीष दी, उनके वंश को आशीष दी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को राजा से ऊपर रखा, अन्याय का इनकार किया, असहाय की सहायता की। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। सो परमेश्वर पिता ने शिप्रा और पुआ की भी रक्षा की। ये बहुत साधारण लोग थे, दोनों बहुत साधारण हैं, पर परमेश्वर साधारण लोगों से असाधारण कार्य को करा सकते हैं, बशर्ते हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उसका भय माने और परमेश्वर को पहला स्थान दे। तब वो परमेश्वर हमें साहस देता है, विश्वास देता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और हमें एक सुंदर, शानदार, न्यायप्रिय और उज्जवल जीवन न बल्कि हमें हमारे वंश को भी वो प्रदान करता है। इन दोनों स्त्रियों के माध्यम से याद रखें, गलत आदेशों में अपने परमेश्वर के बताए मार्ग और आज्ञाओं को चुनें। जब भी कोई आपको गलत आदेश देता है, एनालाइज करें उसको और अपने परमेश्वर की आज्ञा के साथ मिलाएं और जो सही है उसे ही चुनाव करें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ के वंश को आशीषें दी। आज भी मिडवाइफ, जिसे पुराने दिनों में दाई माँ कहते थे, दुनिया में हर जगह पाई जाती है। इनका अलग से ट्रेनिंग होता है, इन्हें अलग से डिप्लोमा दिया जाता है और गांव में दूर दराजों में भेज दिया जाता है, ऐसी जगह जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, जहां पर अस्पताल की कमी है, वहां ये मिडवाइफ जाकर गर्भवती महिलाओं की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और बच्चा जन्म लेने में ये उनकी सहायता। जबकि शहर में डॉक्टर्स भी उन बातों को नहीं जान पाते जो बातें मिडवाइफ, जिसे दाई माँ कहते हैं, वे लोग जानते हैं। जहां कुछ नहीं हो सकता वहां दाई माँ जो है अपने उन
आशीषों के जरिए जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को दिया है वो उस कार्य को अंजाम दे देती है। हम भी ऐसी आशीषों को पा सकते हैं अगर हम असहाय और कमजोरों की सहायता करना हम अपना कर्तव्य समझे। सो न बल्कि हम परंतु परमेश्वर की ओर से हम अपने वंश के लिए भी आशीषों को बटोर के रख सकते हैं। परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं को पहले स्थान पर रखें, तभी हम ऐसी आशीषों को पा सकते हैं, न बल्कि उस स्थान पर जहां शिप्रा और पुआ है। आप जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, परमेश्वर ने जिस भी जगह जिनके लिए भी आपको वहां पर रखा है, याद रखें हमें परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया के साथ हमें परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर के ही वचनों के माध्यम से हमें काम को करना है। चाहे जो भी आज्ञाएं हमें मिलती है, हमें उसमें परमेश्वर की परछाई दिखनी चाहिए और परमेश्वर को ही पहला स्थान देना है। कोई भी गलत आज्ञा का हमें जो पालन नहीं करना, शिप्रा और पुआ के द्वारा हमें बताया समझाया जाना कितना बड़ा जोखिम था। शायद राजा अगर वो सही रीति से जवाब नहीं दे पाती तो राजा उनका गर्दन कलम करवा देता। उन्होंने जोखिम उठाया परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए जोखिम उठाते हैं तो परमेश्वर पिता आपकी सहायता और मदद भी करता है। मरियम को याद करें, जब जिब्राइल आकर उसे दर्शन देता है और उससे कहता है कि तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो उद्धार करता होगा। वो कहती है मैं तो पुरुष को जानती नहीं। उसने कहा मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, परमेश्वर के वचन से वो जन्म लेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जन्म लेगा। कितना बड़ा जोखिम। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि मूसा के नियम के मुताबिक अगर कोई कुंवारी गर्भवती पाई जाती है तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता है। मरियम की तो मंगनी भी हो चुकी थी यूसुफ के साथ, तो वो तो निश्चय मार दी जानी। लेकिन उसने जोखिम को उठाया। उसने कहा कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। उसके पास एक बड़ा जोखिम था। एक बड़ा जोखिम क्या कि उसकी मंगनी हो चुकी थी। यूसुफ को अगर ये बात पता चल जाती है तो यूसुफ उसको छोड़ देगा, त्याग देगा, ये स्वाभाविक है। परंतु परमेश्वर ने फिर से अपने दूत को यूसुफ के पास सपने में भेजा और मरियम की पवित्रताई का बयान किया, यीशु मसीह के आने वाले समय के उन योजनाओं का बयान किया। और यूसुफ को ऐसा मन दिया कि उसने स्वर्गदूत की उन बातों पर विश्वास करके मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण भी कर लिया। जोखिम उठाया परमेश्वर के कार्य के लिए। मरियम ने वो जोखिम उठाया, परमेश्वर ने उसका बचाव किया, उसको सुरक्षा दी। और आप देखिए आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक अकेला उद्धार करता है, जो इस जगत में आया, अपने प्राणों को दिया, पिलातुस के दिनों में मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ और हमें अब लेने के लिए भी आने वाला है। और बहुत जल्द हम उस मसीह को देखने पाएंगे जिसके जन्म के लिए मरियम ने जोखिम उठाया था। अब परमेश्वर पिता ने उसके द्वारा यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हमें एक नया निर्णय, परमेश्वर हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें समझ, हमें बुद्धि और हमें ज्ञान दे प्रभु जी, कि अगर हमें तुझे पहले स्थान पर रखते हुए तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें जोखिम भी उठाना पड़ जाए तो प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य देना, ऐसी मार्गदर्शन देना, ऐसा अगुवाई करना कि हम निडरता के साथ प्रभु परमेश्वर पिता तुझे हम पहले स्थान को दे सकें।